आखिर मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया, तमिलनाडु से क्यों नहीं लाया गया, उसकी सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। वो कारण मिल गया है जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप को बिहार क्यों नहीं लाया गया। और वहीं आपको बताते चले कि आशुतोष कुमार जो कि मनीष कश्यप के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि वो बेतिया से लाखों की संख्या में मनीष कश्यप के समर्थकों के साथ पैदल यात्रा करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने तमिलनाडु जाने की भी घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। जब बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मदुरई जेल के अधीक्षक को मनीष कश्यप को पेश करने को कहा था, तो वहां के जेल अधीक्षक ने कहा कि दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत आप उनको पेश करा लीजिए। लेकिन जब इस बात को जज साहब नहीं मानते हैं और वे कहते हैं कि जी नहीं, मनीष कश्यप को आपको सशरीर पेश करना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम सुनवाई नहीं करेंगे, और उन्होंने आदेश दिया। उसके बावजूद आदेश की तामील नहीं हुई। तो लोग अब जानना चाहते हैं कि आखिर मदुरई के सेंट्रल जेल से तमिलनाडु से मनीष कश्यप को बिहार क्यों नहीं लाया गया और उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह हम बताने जा रहे हैं, और वजह जानकर आपको पूरी साजिश का पता चल जाएगा कि आखिर तमिलनाडु सरकार और बिहार की जो सरकार है, बिहार की अभी महागठबंधन की जो सरकार है, वो मनीष कश्यप से, एक अकेले मनीष कश्यप से कितना डरी हुई है, कितना सहमी हुई है। और बिहार सरकार तो मनीष कश्यप के डर से और उनके समर्थकों के डर से लगातार कांप रही है। और ये साजिश का जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मनीष कश्यप अब बहुत बड़ा नेता बन चुका है। मनीष कश्यप की क्या पावर है अब सरकार को अंदाजा लग चुका है, और उसकी औकात हैसियत का पता चल गया है। और बिहार सरकार इस कारण ही डरी हुई है। दरअसल बिहार सरकार, जो साजिश का खुलासा हुआ है उसके अनुसार, बिहार सरकार इसीलिए डरी हुई है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के समर्थन में सोशल मीडिया पर लोग आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिख रहे थे और लाखों करोड़ों की संख्या में, लेकिन जब इसी समर्थकों को कहा गया कि सड़क पर अब आंदोलन होगा, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक मनीष कश्यप के समर्थकों ने जो आंदोलन में जो सहयोग किया है और मनीष कश्यप के लिए जो आवाज उठाई है, देश के कई राज्यों से जो आवाज उठनी शुरू हुई है, अब ये सरकार तक जा पहुंची है। और सरकार को मनीष कश्यप के ताकत का और पावर का अंदाजा लग चुका है कि मनीष कश्यप आखिर चीज क्या है। और मनीष कश्यप को इसीलिए पेश नहीं किया गया कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के लाखों समर्थकों के उमड़ने का ये उम्मीद जताया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप के लाखों समर्थक मनीष कश्यप को देखने के लिए बेतिया में जमा हो सकते हैं। और यहाँ तक कि हजारों समर्थक जो दूर दूर के रहने वाले हैं वे बेतिया पहुँचना शुरू हो गए थे। और इस कारण ही बिहार सरकार उनको नहीं ला पाई, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, मनीष कश्यप के बारे में सरकार को अब ये पता चल चुका था कि मनीष कश्यप की क्या पावर है, मनीष कश्यप को लोग कितना प्यार करते हैं, मनीष कश्यप के साथ कितना समर्थन जुड़ा हुआ है। और इसी डर के कारण पेश नहीं किया गया कि मनीष कश्यप के जब लाखों समर्थक जब जुट जाएंगे तो प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मनीष कश्यप के लिए लोग पागल की इंतहा तक, पागलपन के आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के लिए लोग पागल हो चुके हैं और पागलपन की हद तक मनीष कश्यप के लिए समर्थन कर रहे हैं। और आप एक बात जान के चलिए कि जिस समय मनीष कश्यप बेतिया आते, उस समय लाखों करोड़ों समर्थक उनको देखने के लिए, उनको एक नज़र भर देखने के लिए, उनको छू लेने के लिए कोहराम मचा देते, और उनको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। और मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा नेता बन जाता। आप जैसे एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार की कितनी बड़ी चाल है। अगर कोई भी चीज़ अगर आपके नज़र के सामने, अगर आपका मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ हुआ और आपने उसको देखा, तो आपको डायरेक्ट उसका फीलिंग आता है। लेकिन अगर आप कहीं शहर में रहते हैं और गांव के बारे में ही अगर आप सुनेगा कि किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो आपको उतना ज़्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। तो मनीष कश्यप जब सामने आते तो उस समय लोगों का जोश जुनून जो रहता वो देखने लायक रहता, और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। और इसी डर के कारण मनीष कश्यप को नहीं लाया गया। लेकिन शायद सरकार ये भूल चुकी है कि मनीष कश्यप अगर जेल में भी अगर रहेंगे तो मनीष कश्यप चुनाव जीत
सकते हैं। वहीं हम आगे आपको आशुतोष कुमार के बारे में भी बताने जा रहे हैं कि आखिर आशुतोष कुमार ने कितना बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर मनीष कश्यप के समर्थक खुश हो जाएंगे। वहीं बताते चले कि केस कोर्ट की अवमानना पर अब वहाँ के जो जज हैं उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कहा है और वो अब कार्रवाई करेंगे इस मामले में। लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप का न आने से उनके लाखों समर्थकों के चेहरे पर निराशा छा गई है। मनीष कश्यप को लोग देखना चाहते थे, एक नज़र देखना चाहते थे, लेकिन मनीष कश्यप को देखने का सपना पूरा नहीं हो सका। तो स्टालिन डर चुके हैं, तेजस्वी यादव डर चुके हैं और इनको अपने प्रशासन पे, अपने तंत्र पे भरोसा नहीं था कि ये लोग पब्लिक को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए लोग एकदम जुनून की हद तक पागल है और पागलपन की हद तक उनको चाहते हैं। वहीं आपको बताते चले कि जो आशुतोष कुमार ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 23 मार्च 2023 को बिहार बंद का आह्वान किया था, जिस आशुतोष कुमार ने गो बैक स्टालिन का मुहिम चलाया और जिसके चक्कर में आशुतोष कुमार को उठा लिया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं उनके लोगों द्वारा कहा गया कि उनका अपहरण कर लिया गया, क्योंकि 20 घंटे तक परिवार वालों को कोई सूचना नहीं मिली थी कि आखिर पुलिस उन्हें कहाँ लेकर के गई है। बाद में उनको रिहा कर दिया गया। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने ऐलान किया है पैदल मार्च का। बेतिया से ये पैदल मार्च शुरू होगा और दरअसल आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के लाखों समर्थक जो सोशल मीडिया पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर समर्थक जो बिहार में रहते हैं वो उस यात्रा में शामिल होंगे और ये यात्रा लाखों लोगों की यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। और इस गर्मी में इस मतलब यात्रा का निर्णय लेना कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार की जीवटता और उनके हौसला को दिखाता है कि उनका हौसला कितना मजबूत है। इसके साथ ही साथ आशुतोष कुमार ने एक घोषणा और कर दिया है, एक ऐलान और कर दिया है कि दरअसल वे मनीष कश्यप के लिए अब तमिलनाडु जाएंगे, तमिलनाडु मिलने जाएंगे और अगर करना पड़ेगा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आंदोलन ही अगर करना पड़ेगा तो मनीष कश्यप के लिए तमिलनाडु में भी आंदोलन किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप से अब मिलने के लिए तमिलनाडु सरकार कितनी घबराई हुई है और तमिलनाडु के मदुरई के जेल अधीक्षक को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमने किस इंसान को अपने जेल में बंद करके रखा है, पिंजरे में कैद करके रखा है, जिससे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। 200 की संख्या में हर मंगलवार और गुरुवार को लोग आ रहे हैं मनीष कश्यप से मिलने के लिए, लाइन लगी रहती है। और आप ये बात जान लीजिए कि पहले मनीष कश्यप से मिलने के लिए इतनी संख्या में लोग नहीं जाते थे, लेकिन जब से मनीष कश्यप के चचेरे भाई ने आकर रो करके और वहाँ की कहानी बताई, इसके बाद मनीष कश्यप के समर्थक जो कि बिहार में रहते हैं और जो तमिलनाडु में रहते हैं, और लोग 30-30 हज़ार रुपया, जो फ्लाइट से अगर आप बिहार से अगर जाएंगे तो 30 से 40 हज़ार खर्च होता है। वहीं जो लोग ट्रेन से जाते हैं उनका भी कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च होता है। तो आप ज़रा सोचिए कि मनीष कश्यप के लिए लोग कितने दीवाने हैं उसके, कि उसके लिए 5 हज़ार या 30 हज़ार रुपया खर्च कर करके अपना समय निकाल करके मजदूर वर्ग के लोग अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के, जिनका घर चलता है नौकरी से, वो लोग छुट्टी लेकर के, मजदूर लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग अब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मनीष कश्यप के लिए जो समर्थन दिख रहा है उससे सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है। और यही कारण है जो खुलासा हुआ है कि इसी कारण से मनीष कश्यप को नहीं लाया गया, क्योंकि मनीष कश्यप को देखने के बाद लोगों का जोश जुनून उबाल मारने